able to eliminate tuberculosis. 2025 comes in the category of Falcon tube पे. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the recent updates in the tuberculosis. Tuberculosis is also very important from examination point of view, and in this video, we are going to discuss about certain updates in this disease condition with respect to community health nursing. Right? So India is committed to end TB by 2025. तो इसी एम से 2020 में जो RNTCP था, which is Revised National Tuberculosis Control Program, उसको नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में ट्रांसफर कर दिया गया था ताकि 2025 के एंड तक वी आर एबल टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस. बट इट इज टू बी नोटेड दैट एस्टिमेटेड 2018 के डेटा के हिसाब से अभी भी इंडिया में एस्टिमेटेड 26.9 लाख टीबी केसेस आर स्टिल प्रेजेंट. राइट? सो दिस इज सर्टेन अपडेट्स दैट 2020 में RNTCP को हमने NTEP में कन्वर्ट कर दिया था सो दैट वी कुड एलिमिनेट टीबी बाय 2025. बट जो रिसेंट अपडेट्स आती हैं वो आती हैं हमारी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू द टीबी ट्रीटमेंट. हम सबको पता है कि जब भी किसी को ट्रीटमेंट दिया जाता है टीबी का, इट इज गिवन इन 2 phases. वन इज इंटेंसिव फेज एंड सेकेंड इज द कंटिन्यूएशन फेज. तो टोटल ट्रीटमेंट 6 वीक्स का होता है, बट कुछ केसेस में इसको 12 to 24 वीक्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है. जैसे अगर किसी को CNS में ट्यूबरक्लोसिस है, स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस है, सो उस केसेस में ट्रीटमेंट रिजीम हैज अ पोटेंशियल टू बी एक्सटेंडेड बाय 12 to 24 वीक्स. बट आइडियली ट्रीटमेंट रिजीम इज इंटेंसिव में 2 months, कंटिन्यूएशन में 4 months, टोटल ऑफ 6 months का ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है. दूसरी चीज आपको क्या मेमोराइज करनी है कि जब किसी को इंटेंसिवली इन ड्रग्स को दिया जाता है जो टीबी के लिए यूज होती हैं, दे आर HRZE. हम कुछ ड्रग्स पढ़ते हैं ट्यूबरक्लोसिस की डॉट्स थेरेपी में, जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं उनका ही ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है. राइट? डेली पेशेंट को ड्रग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वेट. अब जो टीबी की ड्रग्स है पहले हमारे पास सेपरेट आती थी, बट अब हमारे पास फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस आते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. राइट? निश्चय आईडी क्रिएट की जाती है पेशेंट की एंड पेशेंट इज गिवन द फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस. FDC स्टैंड्स फॉर द फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस. कि जो HRZE हमारे पास टैबलेट्स हैं, ये फिक्स डोज, एक ही टैबलेट है उसमें सब कुछ ऑलरेडी फिक्स डोज में प्रेजेंट होगा. तो इंटेंसिव फेज में HRZE देते हैं एंड कंटिन्यूएशन में वी डोंट गिव Z, वी ओनली गिव HRE. फाइन. नाउ ये टेबल डिपिक्ट करता है कि वेट के बेसिस पे फिक्स डोज टैबलेट्स कितनी दी जाती है. जैसे सपोज अगर एक इंडिविजुअल का वेट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ 25 to 34. फाइन. सो अगर वो 25 to 34 की कैटेगरी में आता है तो इंटेंसिव फेज के टाइम पे उसको डेली 2 टैबलेट्स लेनी है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की, 2 टैबलेट्स डेली. अगर वो 35 to 49 की कैटेगरी में आता है, डेली द पेशेंट विल टेक सब 3 टैबलेट्स. बट वो 3 टैबलेट्स में हर टैबलेट की क्या कॉम्पोजिशन है? HRZE दैट कंटेन्स 75 mg ऑफ पाराजिनामाइड, रिफैम्पिसिन 150 mg एंड ऐसे करके थैम्पेटोल एंड आइसोनियाजिड का 400 एंड 275 mg फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है. एक डोज में इतने mgs ऑलरेडी अवेलेबल है एंड अगर कोई पेशेंट 25 to 34 की कैटेगरी में आता है उसको डेली 2 टैबलेट्स लेनी है. फाइन. लेकिन जब वो कंटिन्यूएशन फेज में जाता है तो टैबलेट्स की अमाउंट सेम रहती है, बट उसमें कंपोजिशन का वेरिएशन आ जाता है. ठीक है? उसमें पाराजिनामाइड, इथैम्पेटोल एंड रिफैम्पिसिन ही दिया जाता है. 2 tablets, 3 tablets depending upon the category of the weight. Here I have clearly mentioned that parazinamide is 75 mg, rifampicin is 150, isoniazid is 400 and ethambutol is 275 mg. ठीक है? एंड एक रिसेंट और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है टीबी रिलेटेड फैल्कॉन ट्यूब पे. सो नाउ इट इज रिकमेंडेड दैट जो स्पूटम सैंपल्स होते हैं जो CB नेट के लिए दिए जाते हैं, विच इज कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, तो फैल्कन ट्यूब में ही ट्रांसपोर्ट होने चाहिए अंडर कोल्ड चेन एंड मिनिमम 5 ml अमाउंट शुड बी देयर इन द फैल्कन ट्यूब फॉर द स्पूटम एनालिसिस. राइट? क्योंकि हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस तो स्पूटम एनालिसिस ही होता है इन द केसेस ऑफ tuberculosis. I hope this fixed dose combinations are clear to you and
this video was informational for you, do subscribe for more videos. Thank you.